ओके सॉरी, मैं जा रही हूँ। इसने दरवाजा क्यों खुला रखा है? मम्मा क्या आप मुझे नहला देंगी? मुझे लगता है उस छोटी शैतान का काम। क्या दिक्कत है? मेरी आंखें बंद है, मैं दरवाजा कैसे खोलूं? रुको। क्या? हाँ ठीक है, आके देख लो। हाँ मैंने कुछ नहीं देखा। लगे रहे सर, लगे रहे। अपने कमरे में जाओ और आराम करो। सीधे बेड पर जाओ। लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना था कि मैं पसंद। हो गया, मैं आराम करने जा रहा हूँ, तुम भी जाओ। तंग मत करो, चलो जाओ। वो सच में बहुत मतलबी है। उसे पता था कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, लेकिन उस खड़ूस इंसान ने मुझे प्रपोज करने से पहले ही मना कर दिया। अनान, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारी मम्मी बन पाऊंगी। तुम बदकिस्मत ही कहेगी। तुम पैदा ही क्यों हुए? दफा हो जाओ, दफा हो जाओ मेरे नजरों के सामने से। मामा, मामा आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मामा। मामा तुम जानते हो प्यार क्या होता है? तुम नहीं जानते हो। तुम्हारा बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। सुनो जी, तुम बिल्कुल अपने पापा की तरह हो। तुम्हारे प्यार में कोई फायदा नहीं है। क्या क्या हुआ पापा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बस सब खत्म। कल तुम्हारी छुट्टी के टाइम पे मैं तुम्हें रिसीव कर लूंगा, इसलिए तुम फिक्र मत करो। और मिस्टर सु, मेरी तबीयत की वजह से काफी बदल गया। सियांग, तुम आखिर किस सोच में गुम हो? माफ करना, वो मैं। तुम बताओ क्या कह रहे थे? तुम भी ना कहाँ पर खोई पड़ी हो, और वहाँ पर चैन का मूड ऑफ है। कहीं लड़ाई तो नहीं हो गई? नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है वो मुझसे नफरत करते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो तो तुम्हें पसंद करता है। हाँ, बस वो तुमसे कह नहीं पाता है। सच में? अरे हाँ यार, तुमने देखा नहीं वो तुम्हारी कितनी ज्यादा फिक्र करता है। अगर उससे तुम्हारी परवाह नहीं होती तो क्या वो तुम्हारी इतनी ज्यादा मदद करता? अच्छा, तो मैं कल पूरी कोशिश करूंगा कि वो अपना प्यार का इजहार करे। उसका आज वोकल क्लास है, तुम चिंता मत करो, वो आज थोड़ा लेट फ्री होगी, और मैंने उसके लिए टीचर हायर कर दिया। तुम कर क्या रहे हो? हाल ही में उसके ऊपर केस भी हुआ है। अरे बस भी करो यार, मुझे उसकी फिक्र है, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। अगर तुम्हें उसकी इतनी ज्यादा परवाह हो रही है तो तुम खुद ही जाकर उसे वापस क्यों नहीं ले आते? मुझे जाना चाहिए। बहुत थक गई हूँ। पता नहीं ये लोग का बच्चा कहाँ रह गया। हेलो, कौन बात कर रहे हो? कि तुम्हारा बाप कैसे मरा? कौन हो तुम, और तुम क्या जानते हो? मैं पार्किंग लॉट में हूँ। तुम सच जानना चाहती थी ना? ढूंढ लो मुझे, 10 मिनट है तुम्हारे पास। पार्किंग लॉट? किस पार्किंग लॉट में? सुनो,
तो यहाँ पर उसके लाइसेंस है, खत्म हो गया। वो शख्स झूठ बोल रहा था, ये सच। मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। वो यहाँ क्यों मिलना चाहेगा? शायद मुझे जाना चाहिए। छोटी हीरोइन, देखो हमारी मुलाकात फिर से हो गई। तो वही हो। क्या तुम मेरे डैड के बारे में जानते हो? मुझे कैसे पता चला? तुम बेवकूफ हो क्या? किसी भी बातों पे भरोसा कर तो फिर तुम क्या चाहते हो? तुम्हें मारना चाहता हूँ। मदद करो। रुको। वो घर गई। क्या हो गया? असल में मैंने सिक्योरिटी कैमरे में 2 लोगों की लड़ाई होते हुए देखी, इसलिए मैं सिक्योरिटी के साथ उसे देखने जा रहा हूँ। किसकी लड़ाई? ऐसा लग रहा था वो यंग मैन थी और किसी के साथ झगड़ रही थी। पुलिस को फोन मिलाओ। मदद करो। कोई मदद करो। रुक, तेरी तो भाग कर आई है। मुझे छोड़ो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुप बैठ। सिर्फ तुम्हारे वजह से ही दुनिया मुझे क्रिमिनल की नजर से देखती है, पर इस बार इसका बदला मैं तुम्हारी जान लेकर लूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं तुझे यहाँ नहीं मारूंगा। अगर तुझे मरना ही है तो तुम पहाड़ियों पे जाके मरोगी। नाक में दम कर रखा है। क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगी? मैंने तो अभी मिसेस को बताया भी नहीं कि मैं उन्हें पसंद करती हूँ। कोई आगे नहीं आएगा। अगर कोई आगे आए तो मार दूंगा इसे। इसका चेहरा बहुत कीमती है, राइट? तो मैं इससे ही बिगाड़। मुझे जाने दो। तुम्हें जो भी चाहिए मांग सकती हो। मुझे पैसा चाहिए। दे सकता है क्या? वो मिस्टर सू है। उससे दूर रहो। तुम कहो कितने पैसे चाहिए? 50 मिलियन। दे सकता है? अकाउंट बताओ। 10 मिनट में मिल जाएगी। मुझे पागल मत बना। सच में 50 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं है। मेरे फोन में देख लो। आगे मत आना। अपना फोन जमीन पर रखो। तेरी तो छोड़ दे। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम ठीक रहोगी। मिस्टर सू, मेरे कंधे दुख रहे हैं। मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। मुझे कुछ कहना है आपसे। तुम ठीक रहोगी, चिंता मत करो। मुझे, मैं आपसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। मैं ये पहले बताना चाहती थी पर नहीं बता सकी।
जल्दी चलाओ, उसे दर्द हो रहा है। मुझे भी दर्द हो रहा है। डॉक्टर, वो कैसी है? कैसा करने में ज्यादा चोट है? एक हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। वैसे ये कोई ज्यादा मसला नहीं है, इसलिए फिक्र मत कीजिएगा। और हाँ, इनके आराम का खास ख्याल रखिएगा, तो ये कुछ ही दिन में बेहतर हो जाएंगी। तो वो जगह क्यों नहीं? ये ज्यादा मसला तो नहीं है, लेकिन हड्डी डैमेज हुई है, तो इसलिए इन्हें उठने में तकरीबन 3 घंटे लगेंगे। बाकी आप इनकी डाइट फूड का ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ये कोई भारी काम ना करें। शुक्रिया डॉक्टर। चैन, आंटी ने ये तुम्हारे लिए भिजवाया है, ये लो खा लो। आनंद कैसा है? वो ठीक है, आंटी उसका ख्याल रख रही है। डॉक्टर ने कहा था इसे दोपहर तक होश आ जाएगा। अब तक तो इसे उठ जाना चाहिए था। मैं आपसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। बहुत प्यार करती हूँ। मैं ये पहले बताना चाहती थी पर नहीं बता सकी। चैन, चैन, अरे कहाँ खोए हुए हो? कुछ भी नहीं, मुझे जाना है। क्या क्या कहा? तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन अभी तो इसे होश भी नहीं आया। क्या तुम इससे बात भी नहीं करना चाहते? नहीं। अच्छा सुनो तो। मैं जा रहा हूँ क्योंकि वो जाग रही है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जब उसे होश आएगा तो सबसे पहले वो तुम्हें ही देखना चाहेगी। हेलो गाइस, कैसे हो? ओ तुम? मैं तो यहाँ सियांग को देखने आया था। आप लोग यहाँ बाहर क्यों खड़े हैं? कोई जरूरत नहीं। चलो वो उठ गई है। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं चला जाता हूँ। ऐसे घोड़ो मत। हो सकता है कि मैं अपने स्वीटहार्ट को जीत लूं। तुमसे तुम्हारे चुप्पे देखकर लगता है कि फर्स्ट रेट में मैं ही हूँ। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तुम उसे अकेली सियांग के पास कैसे जाने दे रहे हो? जबकि तुम्हें पता है कि सियांग अकेली है, तो वहाँ पर तुम्हें जाना चाहिए। ये सियांग को ये मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ। बस कहना हॉस्पिटल आया और चला गया। अच्छा है, जो मन में आए वही करो। तुम इस दुनिया में अकेले ही रहोगे। तुम उठ गई सियांग? मिस्टर यू आर? रेडी रहो। डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने बोला है ना? और तुम शो में नहीं हो, इसलिए मुझे मिस्टर शू मत बोलो। फिर क्या बुलाऊं? मुझे सिर्फ शू कहो। अरे कुछ नहीं होता, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। शू मैंगजी कह लो या अकेला शू। बहुत अजीब है, मैं कैसे बुलाऊं? सियांग, तुम उठ गई? लू, मिस्टर सू आए हैं क्या? बस थोड़ी देर पहले ही गया है। वैसे आंटी झांग ने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है। मुझे तो ये काफी ठंडा होगा। देखा, काफी ठंडा है ये वही खाएगी जो मैं लेके आया हूँ। और लू, ये खाना वापस ले जा। मुझे पता चला कि तुम्हें चोट लगी थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चिकन सूप लेके आया हूँ। और तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। अपना मुंह खोलो। शाबाश, अपना मुंह खोलो। पिछली रात क्लासेस में बहुत थक गया हूँ, इसलिए ऐसा हाथ रखना थोड़ा मुश्किल है। करो।
मैं इनके हाथों से खाना खा रही हूँ। कैसे? एक पॉपुलर आइडल मुझे खाना खिला रहा है। ये कोई सपना तो नहीं? मैंने पहली बार बनाया था, मजेदार तो नहीं होगा। नहीं, ये मजे का है। किसका दिमाग खराब है जो आपके खाने को मजे का ना बोले? तुम अपनी तरफ देखो और सू की तरफ देखो। वो कितनी अच्छी है और तुम कितने बुरे। सियांग टून दोनों में से किसी एक को ही चुनेगी और मुझे लगता है वो जरूर उसे चुनेगी। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी वाइफ एक स्टार हो? मैंने तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली है और तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे जैसा ही है। तुम निकल जाओ यहाँ से, कभी निकलेगी। तुम्हारी वजह से मैं मर रही हूँ सुमुचन, वजह से मैं मर रही हूँ सुमुचन, तुम्हारी वजह से मैं मर रही हूँ। नहीं, मुझे परिवार की जरूरत नहीं। पापा, मम्मी कहाँ है? वो बीमार है। कल आठ सियांग तुम्हें उनके पास ले जाएंगी। सर, क्या उनकी ज्यादा तबीयत खराब है? सर, वाकई आप बहुत मीन हैं। उनकी इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी आप उसके साथ हॉस्पिटल में रहने हैं। दीजिए, इस सब की मत सोचिए। लेकिन मैं थक गया हूँ। आनंद का ध्यान रखें, आराम कर लो। आंटी, पापा को क्या हुआ है? वो इतना गुस्से में क्यों है? वो असल में बस उसका बचपन बहुत नागवार था बेटा। मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि तुम अभी नन्हे से बच्चे हो और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा बचपन अच्छा है। मैं तुम्हारे लिए केक बनाने वाली हूँ। क्या बनाने में मेरी मदद करोगे? तो चलो। और मैं बनाऊंगा यहाँ पे दिल। ये ला केक तैयार हो गया। क्या हम ये केक अब तुम्हारे मम्मी डैडी को दें? सेकंड परफॉर्मेंस जल्द होने वाली है, पर जैसे तुम्हें चोट लगी है, तुम डांस नहीं कर पाओगी। मिस्टर लो कह रहे थे कि कोरियोग्राफी टीचर ने डांस म्यूजिक अरेंज की है। अभी चेंज नहीं हो सकता, इसलिए देर हो जाएगी। आपने कहा था कि मैं हर परफॉर्मेंस से पहले बीमार हो जाती हूँ। इसका मतलब मैं आइडल बनने के लायक नहीं। ऐसे दिल छुटा मत करो। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। मैंने हाल ही में कुछ गाने लिखे हैं जिससे तुम्हें ज्यादा डांस नहीं करना पड़ेगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। और ये गाने सीरियल को प्रमोट करेगी, इससे तुम जरूर सोचना। सच में? तुम सुनना चाहोगी? मैं अपने असिस्टेंट से गिटार मंगवाता हूँ। सकते, मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा। मम्मी, आप फिक्र मत करिए, डैडी इनसे ज्यादा हैंडसम है। वो आपसे ज्यादा प्यार करते। क्या बोल रहे हो? मैं और मिस्टर यू सिर्फ काम के सिलसिले में बात कर रहे हैं। ये वही बच्चा है जो उस दिन था। तुम्हें मॉम क्यों बुलाता है? ये मैं अभी नहीं बता सकती। अनान, मैं सिर्फ उनसे बात कर रही थी ना। मिस्टर यू, ये सिर्फ बच्चे हैं, आप इसकी बात का बुरा मत मानिएगा। मुझे लगता है अब तुम्हें मुझे अपना दोस्त समझना चाहिए।
बिल्कुल नहीं, आप इनके भाई हो। मैं इनको मम्मी का दोस्त कभी नहीं बना। तुम्हारी भी परवाह है कि वो मुझे क्या पिलाती है। बहुत क्यूट हो। मुझे पता चला कि मिस्टर शू ने एक बच्चा अडॉप्ट किया है, तो वो तुम हो आनंद। तुम किसी के कहने पर यहाँ पर आए हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरी मम्मी और पापा की शादी होने वाली है और आप ऐसे नहीं कर सकते। आप किसी की फैमिली तबाह नहीं कर सकते अंकल। अनान, बदतमीजी से बात मत करो। लेकिन अब तक इनकी शादी तो नहीं हुई ना? मैं किसी की फैमिली तो नहीं तोड़ रहा, है ना? मुझे नहीं पता, जो भी हो दूर रहे इनसे। मिंगजी, मत करे। क्या हुआ? तुम भी जानती हो मैं सीरियस नहीं हूँ। तुम अभी रेस्ट करो, हमारी बारी में बाद में बात करेंगे। मुझे सॉन्ग रिकॉर्ड करना है, अब मुझे जाना होगा। तुम भी मेरे गाने पर काम करने के बारे में सोचना। थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखना। बाय बाय। मम्मी, आप अब उनके बारे में मत सोचिएगा। हम आपके लिए केक बना के लाए हैं। आंटी जान किधर? अरे ये रहा। ये अचानक से केक कैसे हो गया? डोंट वरी, इसका टेस्ट अच्छा होगा। तो बड़े प्यार से मम्मी के लिए बनाया था, अच्छे वाला। यमी। क्या ये सच में अनान ने बनाया है? ग्रेट अनान। सच में है मम्मी? तो ठीक है, फिर इस केक को खा के आप जल्दी से ठीक हो जाएं। काफी दिन हो गए मिस्टर सू ने रिप्लाई नहीं किया, ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल। मुझे लगता है उन्हें मेरे अल्फाज बुरे लगे हैं। मैं आपसे प्यार करती हूँ, शायद वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने तुम्हें मिस किया। क्या कर रही हो यहाँ? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम चाहे जितना मर्जी रूठ जाओ, है तो हम बहनों जैसी ही ना। तुम आई क्योंकि तुम्हें रिपोर्टर्स के सामने अच्छा बनना था, है ना? घबराओ मत, इस तरफ रिपोर्टर्स नहीं है। रिपोर्टर तो वैसे भी तुम्हारे आशिक ने खरीद लिए हैं, तो मैं किस रिपोर्टर के लिए आऊंगी? हाँ, पता नहीं तुमने क्या जादू किया है कि वो मजनू बना घूम रहा है। बड़ी ही चालू हो वैसे अगर तुम्हें किसी को संभालना आता ना, तो हम मेरी तरफ खींचा नहीं चला आता। इसका मतलब है तुम लोगों को 2-4 दिन के लिए ही पसंद आता। अगर तुम्हारा मिलना हो गया तो यहाँ से चली जाओ, मेरी तबीयत मत खराब करो। गुस्सा मत करो, मैं तो होंग का लिखा हुआ गाना सुनाने आई थी तुम्हें। और हाँ, मैंने सुना है कि तुमने जैक से गाना लिखने की रिक्वेस्ट की है। वो तो तुम्हारे किसी काम का नहीं। ऐसा लगता है ऊपर वाला भी मेरे साथ है। कहते हैं अगर किस्मत बार बार धोखा दे रही हो ना, तो तकदीर को एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए बहन। वैसे इतनी कोशिश करने के बाद भी मुंह के बल ही गिरने वाली हो तुम। जिस लड़की से अपना पर्सनल बॉयफ्रेंड नहीं संभाला गया वो इतने फैन कैसे संभालेगी? तो मिशन मेंशन जी, आपको तो ये भी पता होगा कि आपका शरीफ बॉयफ्रेंड मेरे पास कुछ आकर कह रहा था। तो क्या तुम्हारी मुलाकात हुई है उससे? हाँ, मैंने रिकॉर्ड भी किया। खुद ही सुन लो। तुम चाहते क्या हो? हाँ? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। मैं भला क्यों वापस आने लगी? मैं तुम्हारा प्रोड्यूसर बनूंगा और तुम्हें म्यूजिक के लिए हायर करूंगा। सच में? तुम क्या कर लोगी?
अगर मुझे नुकसान पहुंचाया तो इमेज तुम्हारी ही खराब होगी, बाकी तुम्हारी मर्जी। कमीनी कहीं की। कोई तुम्हारे साथ अच्छा नहीं रह पाता, तुम गाड़ी के एक्स्ट्रा व्हील की तरह हो, यूजलेस। जाओ जाओ, जाकर अपने शियान का लिखा सॉन्ग गाओ। वैसे मेरे सिक्स सेंस कह रहे हैं कि शायद तुम जेल जाने वाली हो। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? अपनी हरकतों के बारे में तुम मुझसे ज्यादा जानती हो। वो गैंगस्टर मेरे घर क्या कर रहा था? कौन सा गैंगस्टर? तुम्हें नहीं पता क्या? पुलिस को पता चल गया और वो ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ तो कॉफी ब्रेक चल रही है। मैं यहाँ तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। सियांग डिस्चार्ज हो गई है और अपनी कंपटीशन की तैयारी फिर से कर रही है। क्या ये तुम जानते हो? पागल हो क्या? वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई तो उसे डिस्चार्ज क्यों किया? और इससे भी बड़ी बात, वो डिस्चार्ज ही नहीं हुई है बल्कि मिस्टर सू के साथ प्रैक्टिस भी कर रही है। वैसे उसका गाना मिस्टर सू ही कंपोज करेंगे। वो कल ही डिस्चार्ज हुई है और आज प्रैक्टिस के लिए चली गई। वैसे इन दोनों की जोड़ी कमाल की बनेगी। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? हॉस्पिटल के बाहर मत जाने दो और शोमिंग से भी दूर रखना। डॉक्टर ने उसे कब जाने दिया? फिर से जाओ। मैं तो ये बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। मैं एक एजेंट हूँ, ना कि कोई नर्स, समझे? और मैं तो यही करूंगा जो कि तुम कर रहे हो। अगर तुम्हें उससे दिक्कत है तो उसे जाकर बताओ, लेकिन उसके साथ कम से कम ऐसा तो मत करो यार। चलो उसके पास चलते हैं। मत जाओ। तुमने उसे रिजेक्ट नहीं किया, मतलब तुम उसे पसंद करते हो। तुमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, यानी कि तुम डरते हो उसे खोने से। और एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया ताकि तुम अपने प्रेजेंट वाली गलती दोबारा ना कर बैठो। मुझे लगता है तुम बहुत कंफ्यूज हो। चैन, तुम वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है, दिमाग की मत सुनो। मुझे नहीं सुनना, बाहर जाओ। उसे हॉस्पिटल में रखो और शोमिंग्स वाली बात याद रखना। बस मैं नहीं कर पाऊंगा। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम उसके एजेंट हो ना? उसे लाइन पर लाओ, ये तुम्हारी जॉब है। माफ करना, मैं चिल्लाया। मेरा वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम इसके बारे में एक बार अच्छे से ठंडे दिमाग से सोचो। मैं तुम्हारे लिए एक डॉक्टर को हायर करता हूँ। मुझे सियांग के पास जाना चाहिए। तुम अपना ख्याल रखना। सियांग, क्या तुम्हारी पैकिंग हो गई? लो, मिस्टर सू मान गए मेरे डिस्चार्ज के लिए। डॉक्टर से कहना कि मैं घर जाकर रेस्ट करूंगी। सू तो मना ही करेगा, लेकिन मैं जानता हूँ सो तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि तुम ही जीतो, क्योंकि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। आपका शुक्रिया लू। मुझे ये करना ही था। तुम्हें और चैन को साथ लाने के लिए थोड़ी आग तो लगानी पड़ेगी। जल्दी चलो, नहीं तो तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। टाइम से अपने खाने और पीने का ध्यान रखना और खुद को तकलीफ मत देना। चले? मैं इन लाइन्स का डेमो देता हूँ। ये गर्ल्स के लिए है, इसलिए गौर से सुनना। लिरिक्स भी चेंज होंगे। सबसे पहले हमें सॉन्ग्स के लिरिक्स को समझ लेना चाहिए। मिस्टर सू,
बस बहुत हुआ, मैंने कहा ना तुम हॉस्पिटल से नहीं जा सकती, बस बहुत हुआ। काफी दिन हो गए मैंने प्रैक्टिस भी नहीं की। अगर ऐसा ही रहा तो मेरे वोट्स कैसे बढ़ेंगे? तुम्हें वोट्स के लिए भी जिंदा नहीं रहना। कल से ही तुम्हें वोट के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे रिटायर नहीं होना। शायद ये तुम्हारा आखिरी फैसला होगा। मिस्टर सू, आप मुझे इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते। जब तक तुम ठीक नहीं होती मैं तुम्हारे अकेले की एक एल्बम निकाल दूंगा, पर मेरी बातें माननी होंगी। भूलना मत, मैंने तुम्हें 10 साल के लिए साइन किया, तो स्क्रीन से 10 साल के लिए गायब हो जाओ। ये मेरे शब्द हैं और ये सच में तुम्हारी तबाही है। खुद ही सोच लो। शुमेंजा, तुम उस पर ऐसे कैसे क्या चिल्ला सकते हो? बात है? मैंने तुमसे पिछली बार पूछा था, तुमने ये शाम को आराम करने से मना किया था। जो भी उसके साथ हुआ तुम इसकी जिम्मेदारी ले दो। मैंने भी तुम्हें बताया था वो अब बच्ची नहीं रही। डॉक्टर ने उसे ज्यादा काम करने से मना किया है, ना कि कम काम करने से। मैंने बस पूछा, तुम जिम्मेदारी लोगे? बिल्कुल, अगर वो बीमार होती है तो मैं उसके मेडिसिन और ट्रीटमेंट का सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, रास्ता पूछो तो मैं उसे पसंद करता हूँ। फिर से कहो। मैं 10 बार भी यही कहूंगा कि मैं उसकी सारी जिम्मेदारी उठाऊंगा, क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। शुमेंजा, देखो मुझसे पंगे मत क्या लो। करता हूँ उससे, समझे? और मैं किसी के बाप से नहीं डरता। मैं एक ही बार कहूंगा, अगर तुम्हारी वजह से ये शाम को कुछ भी हुआ तुम दोबारा दिखोगे ही नहीं, कभी भी नहीं। मिस्टर सू, मुझे वापस नहीं जाना, ना ही रिटायर होना है। कोई से वापस लेके आओ। बहुत गलत कर रहे हैं मिस्टर सू। उन्होंने मुझे किडनैप थोड़ी करके रखा है जो इस तरह बिहेव कर रहे हैं। तुम्हें पता है, बाहर 2-2 गार्ड खड़े हैं मुझे रोकने के लिए। बिल्कुल किसी चाइनीज ड्रामे की तरह। उसको तुम्हारी फिक्र है, इसलिए तो उसने ऐसा किया। वैसे वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। लो, सीरियस हो जाओ। मैं जानता हूँ वो गलत कर रहा है। मैं इसमें निकलने में तुम्हारी मदद करूंगा, ओके? फिक्र मत करो। पहले कुछ खा लो और दवाई भी ले लो। अपनी सेहत का भी तो खास ख्याल रखना है। ठीक है, फिर मैं पानी का गिलास लाती हूँ। वो अभी ये बच्चों की तरह क्यों हरकतें कर रहे हैं? सुनिए जरा। क्या? तुम्हें क्या हुआ? आपने मम्मी पे फिर गुस्सा किया, इसलिए मैं भी अब आपसे गुस्सा हूँ। इसलिए मैं भी उनकी तरह करूँगा। छोटे बच्चे। हेलो। आंटी, आप यहाँ? मुझे लगता है उन दोनों की लड़ाई हुई है। उनकी सुलह कराने के लिए तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए और मैं तुम्हें पकवान बना के दूंगी। मुझे आज कुछ मीठा खाना है आंटी। अरे हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें वो सब बना के दूंगी जो तुम्हें पसंद है, लेकिन उनकी सुलह तुम पे डिपेंड करती है। मैं सब संभाल लूंगा। ये लो तुम सब के लिए लजीज लजीज पकवान। वैसे मिस्टर लू, मिस ये आज खाने पे क्यों नहीं आई? अरे वो कह रही थी उसने कुछ नहीं खाना। वो जिन की बातों से बहुत गुस्सा है और वो भूख हड़ताल कर रही है।
हाँ, अगर ये अपनी बात को वापस ले ले तो ऐसा करना बंद करो। तुम भी सटके हुए हो। वैसे ये मेरा काम नहीं है। कल उसे रिटायर करना। मैं तो इसे ऑफिशियली बिल्कुल भी अनाउंस नहीं करूंगा। तुम तो मुझसे मेरे पैसे कमाने का तरीका ही छीन रहे हो। अगर वो नहीं चाहती तो रहने ही देते। शोमिंजा का गाना मत गाओ, जांगियों का गाना गाओ। डांस म्यूजिक है, बदलो। समय नहीं है। तुम मुझसे बचाते क्यों हो? ऐसे रिएक्ट मत करो जैसे कि तुम्हें उससे प्यार हो गया हो, या कह दो कि हो गया है। तुम फिर से मेरे खिलाफ जा रहे हो? तुम्हें मेरे घर खाने पे किसने बुलाया? अरे जाओ। बस करे, आज के दिन तो उन्हें बख्श दे। आज के दिन वो मेरे खसूसी मेहमान हैं। क्या तुम्हें पता है मैं आंटी का मेहमान हूँ? मेरा हो गया। अरे ऐसे कैसे यार, तुमने तो बस अभी तक 2 ही बाइट ली है। क्या हुआ? तुम अच्छे से क्यों नहीं खा रहे? मम्मा ने कुछ नहीं खाया, इसलिए मेरा भी दिल नहीं कर रहा। मैं उनके लिए लेके जा रहा हूँ। मम्मा प्लीज कुछ खा ले आप। पापा की वजह से गुस्सा मत करें। मैं बहुत दुखी हूँ आपकी वजह से। प्लीज मम्मा कुछ खा ले कुछ। आप इतना गुस्सा मत करें। डैड की वजह से खाना भी मत छोड़े। मैं उनकी खबर लूंगा। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। मैं उनसे जरूर पूछूंगा। हाउ क्यूट। मुझे गुस्सा नहीं आया। अनान, फिक्र मत करो। मतलब अब आप दोनों के दिल में सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ। मिस्टर सू, और तुम्हें क्यों नहीं खाना? क्योंकि मैं तुम्हें प्ले नहीं करने दे रहा। मिस्टर सू, मुझे नहीं पता आपके दिमाग में क्या चल रहा है, पर मेरे लिए ये बहुत जरूरी है। मैं काफी सालों से मेहनत कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? फर्स्ट आने के लिए। मेरे सर पर अभी बहुत कर्ज है। मैं काफी देर से मेहनत कर रही हूँ अपने पाँव पर खड़ी होने की। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं सोचती हूँ कि मैं अपना खर्चा नहीं उठा सकती, और मेरी वजह से मेरे डैड। इसलिए मैं चाहकर भी गिव अप नहीं कर सकती। और पहले आपने ही तो कहा था कि तो जो मैंने कहा, अपना सबसे बेहतर मत दो, बल्कि सबसे बेहतर बनो। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं फर्स्ट नहीं आ पाऊंगी। जो तुम कहो, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा काम है, मैं पूछूंगा भी नहीं। सोमोशन, हाँ बहुत बुरे हैं। आपने नहीं सुना था मैंने क्या कहा था? बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? जाने दो। बिल्कुल नहीं, मुझे आपका जवाब चाहिए। क्या आप मुझे पसंद करते हैं? बता दीजिए ना। अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते तो जवाब क्यों नहीं दे रहे? साइड हटो। फिर क्यों हर बार बचाते हैं मुझे आप? मैंने आपसे कहा था पुलिस को कॉल मत करें। क्यों रिस्क लेते हैं आप मेरे लिए? आपको मेरी फिक्र होती है ना?
कहीं ना कहीं आप मुझे पसंद करते हैं, है ना? बोलिए, करते हैं ना? हाँ, हो सकता है, पर इससे मेरा लेना देना नहीं। मैंने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। लेकिन क्यों? बहुत वजह है, पर मुझे नहीं कहनी। मैं मानता हूँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर बस इतना ही, और कुछ भी नहीं। मेरी शादी हो चुकी है। मैं ये कह रहा हूँ, तुम समझ रही हो ना? अब हट जाओ। मिस्टर सू, अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी। कंपनी के पास ट्रेनीज के रहने के लिए जगह है। ये बढ़िया है। मैं आन सैंग को तुम्हारे साथ सफाई के लिए कहूँगा। शुक्रिया। मम्मा, रुकिए, मुझे बताइए आप कहाँ जा रही हैं? क्या मैंने आपको हर्ट किया है? क्या आप मुझसे नाराज हैं? नहीं बेटा, मम्मी सिर्फ कुछ दिनों के लिए जा रही है। फिर आपने अपना सारा सामान क्यों पैक किया? आपका रूम भी खाली है। मुझे बताएं आप, क्या आपको पापा ने कुछ कहा है? प्लीज कहीं मत जाइए, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। देखिए ना, अरे अरे मेरा प्यारा बच्चा, ऐसे नहीं रोते। बस ये देखिए ना, वो बेचारा मासूम है अभी। अनान, रोते नहीं। मम्मी कुछ दिनों तक आ जाएगी आपसे मिलने, ओके? मिस ये देखिए, आप मत जाइए ना। अगर आप नहीं जाएंगी तो वो नहीं रोएगा। देखिए कितना मासूम है बेचारा, कैसे रो रहा है। ऐसे तो वो बीमार हो जाएगा। देखिए कितना नादान है बेचारा। अगर इसे कुछ हो गया तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगी? ठीक है, मैं देखती हूँ। मैं आज नहीं जाऊंगी। मामा प्लीज मत जाइए ना, मेरे साथ रहे ना हमेशा। तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुमने उससे झूठ बोला? सही है। और ये झूठ तुमने क्यों बोला? मैं ना नहीं कह ये जानने के बावजूद भी कि वो काफी अरसे से तुम्हें चाहती है। सकता। मुझे डर लगता है वो मुझे छोड़ देगी। मिस्टर सू, आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अभी तक अपना पास पूरे तरीके से भुला नहीं पाए। मैं नहीं जानता ये सब कैसे कहें, क्योंकि 10 साल बाद भी मैंने ये सोचा था, और वो सब काफी मुश्किल था। जब मैं छोटा था, मेरे पेरेंट्स काफी अच्छे कपल्स थे। वो मुझे घुमाने ले जाते, पर एक दिन मेरे डैड एक बच्चे को लाए, एक बच्चा जो उनका और एक दूसरी औरत का था। तब से मेरी माँ बदल गई, वो बीमार हो गई, वो चीजों को इधर उधर फेंकने लगी, तोड़ने लगी। मेरा घर जैसे कि जंग का मैदान बन गया। फिर वो और बीमार हुई और बीमार हुई। वो मुझे पूछने लगी और मुझे मारने भी लगी। जब भी वो मुझे देखती, मुझे डांटती या मारती थी। डॉक्टर शिया, अभी भी मुझे कभी कभी शक होता है, अगर मेरे खुद के माँ बाप मुझसे प्यार नहीं करते तो इस दुनिया में क्या कोई मुझसे सच में प्यार करेगा? अगर दो लोग साथ में होंगे तो इससे खूबसूरत इंसान जल्दी ही एक राक्षस बन जाता है।
ये होती है लव मैरिज। क्या ये सच में उतना जरूरी नहीं है? मिस्टर सू, हर किसी की जिंदगी एक जैसी नहीं होती। हाँ, बचपन की चोटें बहुत ज्यादा गहरी होती हैं और इंसान उससे काफी अरसे तक नहीं भुला पाता, और इसकी वजह से खुद को हर्ट नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है आप मिस ये को लाइक करते हैं, है ना? क्या आप जानते हैं ऐसे सूरत हाल से निकला भी जा सकता है? अगर हो सके तो क्या आप मुझे मिसिए से मिला सकते हैं? शायद वो आपकी रिकवरी में आपकी मदद करे। नहीं, मैं नहीं चाहता वो जाने। ओके, लेकिन आप अपनी पूरी कोशिश जारी रखना रिकवर होने के लिए। शुक्रिया डॉक्टर। मिस्टर सू, मैं बस एक बात कहना चाहूंगी। अगर आपकी कोई करीब आना चाहता है तो उससे दूर भागने के बजाय उससे एक रिश्ता कायम करे। ये भी आपकी रिकवरी में मदद करेगा। मैं समझा। मम्मी, अब आप किधर जा रही हैं? आप फिर से जाने के लिए तो नहीं जा रही ना? मैं सिर्फ पानी लेने जा रही हूँ नान। तब भी मैं आपके साथ चलूंगा और आपका ख्याल रखूंगा। मैं कहीं नहीं जा रही तुम्हें छोड़ के। हाँ,